Before I start, I would like to thank the team from Free Souls and काशिफ रज़ा especially जो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है और ये वीडियो लॉग्स बना रहा है और डॉक्यूमेंट कर रहा है पूरी हिस्ट्री को जो कि कराची के मोटरसाइकिलिस्ट ने इस वक्त जो भी एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने डेवलप की है या कर रहे हैं. सो क्रेडिट गोज़ टू यू एंड कुडोज टू द एंटायर फ्री सोल्स टीम एंड काशिफ रज़ा. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to tell my story to other motorcyclists in the country and outside Pakistan as well. So coming back to how I started this, it's a interesting story. देखें जब भी बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो आप सबकी कोई ना कोई ख्वाहिशात होती हैं, मेरी भी थी. तो I belong to a middle class family, so obviously बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं और कुछ जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते उसकी चाहत बहुत ज़्यादा होती है. तो मोटरसाइकिल्स उस वक्त उस दौर के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s एंड लेट 80s एक फिनोमेना होता था पाकिस्तान में. और अगर किसी को कोई अच्छी मोटरसाइकिल आपको नज़र आ जाती थी तो आप बड़ा इंस्पायर होते थे उनको देख के. तो इंटरनेट वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं थी, या तो फिल्म्स होती थी या तस्वीरें इधर उधर देख ली आपने या लाइव आपने कहीं किसी को देख लिया. इसी तरीके से मुझे भी बड़ा शौक़ था कि यार ये मोटरसाइकिलिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे बड़ा इंस्पायर करती थी ये सारी चीज़ें. कभी इसको सोचा नहीं था कि मैं कभी एक मोटरसाइकिल ओन करूँगा, राइड करूँगा और इस तरह से एक पूरी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो जाऊँगा. तो वो एक दिमाग के अंदर काफ़ी अरसे से बैक एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट थॉट रिमेन्ड एज अ लॉस्ट थॉट. सो 2009 या 10 के करीब एंड आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग अ मूवी, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी डैनियल क्रेग की. उसका नाम था द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू. वो एक स्वीडिश मूवी का रीमेक था, हॉलीवुड वर्जन. सो वो मैं देख रहा था एंड द मूवी वाज अमेजिंग. एंड उसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी उसमें देयर वाज अ गर्ल एंड दैट कैरेक्टर एंड शी वाज सॉर्ट ऑफ अ gothic style and more of a retro rocker type female, and she used to ride a motorcycle, and that motorcycle was not an ordinary motorcycle. It was like a scrambler. It was more of a retro customized bike. That somehow that whole character inspired me कि एक तो वो मोटरसाइकिल बड़ी खूबसूरत थी, प्लस द वे दैट गर्ल यूज टू ड्रेस एंड एंड पूरा उसका एक ऑरा था कि वो फुल लेदर्स में, लॉन्ग बूट्स, दैट रॉकर स्टाइल, द होल बैग उसका हेलमेट, वो पूरा एक पैकेज था. वहाँ से मुझे एकदम शौक वो मेरा रीट्रिगर हुआ. और उस वक्त थोड़ी बहुत आप अफोर्डेबिलिटी भी थी, आप कह सकते हैं कि वो तालीम ख़त्म हो चुकी थी, काम कर रहे थे, पैसे भी थोड़े बहुत थे. सो I then seriously thought that this is the time that I need to get on a motorcycle and on a bike, and then I started the hunt for the bike. Interested in those vintage style motorcycles कि एक पुरानी बाइक लेके उसको बनाएं. तो मैंने पहले सबसे पहली बाइक 2010 के अंदर ली and that was a Tiger Triumph 100 500cc. So वो पहली बाइक ले ली. अच्छा, अब वो ले ली तो वो स्टॉक फॉर्म के अंदर थी. फिर उसको मैंने पूरा बनाया एक कैफ़े रेसर, क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं, ज़्यादातर इंटरनेट से सर्च करके इधर उधर से देख कर आई बिल्ट अ ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ अ कैफ़े रेसर आउट ऑफ दैट. तो 2010 के अंदर मैंने फिर ये कैफ़े रेसर का भी एक सिलसिला शुरू किया, बाइक बनाई. फिर उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हो गया, 2-4 और मोटरसाइकिल्स मैंने इस तरह की डेवलप की कैफ़े रेसर रिलेटेड, जापानीज़ बाइक्स लेके, और उनको कन्वर्ट किया इनटू very beautiful looking machines. फिर उनको मैंने इंटरनेशनली जो चीज़ मैं बनाता था यहाँ से लोगों के साथ मिलके, फिर मैंने इंटरनेशनली इनको डिस्प्ले भी करवाना शुरू किया थ्रू मैगजीन्स एंड थ्रू अदर सब्सक्रिप्शन. सो आई गॉट वेरी गुड फीडबैक एंड आई स्टार्टेड टू enjoy that whole concept of cafe races and customizing motorcycles. And then आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होने शुरू हुए और फिर वो हमने साथ राइड्स करनी शुरू करी. लाइक माइंडेड पीपल गॉट टुगेदर, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट सेम पैशन एंड हॉबी. सो वो ऐसा कम्युनिटी बढ़ती गई. वो फेसबुक पे भी मैंने इसको स्टार्ट किया, एक ग्रुप बना के.
उसके बाद चूँकि यू नो आई कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड देन आई ट्राई टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कि यार ये मोटरसाइकिलिंग है क्या। जैसे ये आपका शो है ना फ्री सोल्स, आपका सोल टोटली फ्री है, आपका दिमाग टोटली फ्री है। तो कैफे रेसर्स के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डिज़ाइन। इट इज़ अप टू यू हाउ यू वुड लाइक टू कस्टमाइज योर सेल्फ, हाउ यू वुड लाइक टू एसेसराइज योर सेल्फ, और आपने उसमें ग्लैमर कितनी हद तक डालना है, इट इज़ योर स्टेटमेंट। तो उसके बाद हमने जब ये ग्रुप राइड्स करनी शुरू करी तो 2-3 इस तरह के इवेंट्स यू नो ऑर्गेनाइज करे। शुरू में 2015 के अंदर आई स्टार्टेड विद डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड। तो वहाँ से ये ग्लोबल इवेंट होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रोस्टेट कैंसर इन मैन, मेंस मेंटल हेल्थ एंड मेंस हेल्थ रिलेटेड। ये ग्लोबल इवेंट होता है। तो पाकिस्तान में सबसे पहले कराची के अंदर हमने इसको 2015 के अंदर स्टार्ट किया। सो आई गॉट यू नो ऑल दोज क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिलिस्ट टुगेदर। तो पहली राइड के अंदर ही कोई 150-200 के करीब मोटरसाइकिलिस्ट थे। वो हर साल होता रहा। अच्छा, उसमें होता ये रहा कि जी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रही कि दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस्म की मोटरसाइकिल्स हैं, क्या स्टाइल्स होते हैं, यू नो एंड थिंग्स लाइक दोज। सो DGR वॉज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। और इसमें होता क्या है, उसमें ये है कि जी आपके पास क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिल्स हों, आपके पास रेट्रो बाइक्स हों, यू नो विंटेज बाइक्स हों, उस पे आप राइड करते हैं एक ही दिन दुनिया के अंदर। और you are either wearing a suit or you know you're just representing the good side, the positive side of motorcycling। and you know आपने सूट्स पहने होते हैं, टाइज लगाए होते हैं, डेपर किस्म की सेट ड्रेसिंग की होती है, स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन एग्जैजरेशन ऑफ अ लाइफ स्टाइल in terms of combining formality and your passion of motorcycling, which is अराउंड विंटेज क्लासिक रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल्स। तो ये एक इवेंट पाकिस्तान के अंदर जितने भी राइडर्स हैं इस किस्म के सबको इकट्ठा करता है। एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू वन अनदर एंड देन ये राइडर्स फिर दुनिया के साथ, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, एवरीबडी गेट्स कनेक्टेड टू एवरी वन। सो ये पूरी कम्युनिटी है जो लास्ट DGR हुई थी, नॉट दिस ईयर बट द ईयर प्रीवियस, उसमें कोई 1 लाख के करीब राइडर्स थे जिन्होंने साथ राइड किया था दुनिया में एक साथ on a particular day for the same cause, and everybody somehow get connected to each other। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस जो बॉन्डिंग, मतलब इस चीज़ से जो मैं अगली लीडिंग पॉइंट पे आना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, मोटरसाइकिलिंग का शौक़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा मोटरसाइकिल हो या बहुत छोटा मोटरसाइकिल हो, बहुत फैंसी मोटरसाइकिल हो या बहुत ही बेसिक मोटरसाइकिल हो। बट चूँकि अगर आपका ये शौक़ है, आपका हॉबी है, अगर आप हॉबी वाले बॉक्स के अंदर हैं, तो ये हॉबी और ये कनेक्शन आपको सबके साथ लिंक कर देता है। ये वो बॉन्ड है जो कॉमन है, ये वो कहते हैं ना कॉमन डिनोमिनेटर है बिटवीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल across those groups. So if it's a club, so anybody who has this passion and is following this this interest is part of that club, intentionally or unintentionally। और ये लिंकेज आपके दरमियान प्रोड्यूस कर देता है। दैट लिंकेज कुड बी सॉर्ट ऑफ 10 मिनट का लिंकेज हो सकता है कि 10 मिनट आप किसी के साथ बैठे, आपने गपशप की, उसकी मोटरसाइकिल को अप्रिशिएट किया, उसकी ओवरऑल कलेक्शन को अप्रिशिएट किया, और सलाम दुआ करके चले गए। या आप 10 घंटे तक उनके साथ बैठ के इस चीज़ पे गप कर रहे हैं या उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और या आपकी 10 साल की दोस्ती है, या इट्स अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, अ बॉन्ड that gets created because of this this common denominator which is revolving around motorcycling। So scrambler somehow मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक ऐसा कैटेगरी, ऐसा जॉनरा था मोटरसाइकिल का जो कि मेरी पर्सनालिटी से ज़्यादा मैच करने लगा। फॉर इंस्टेंस मुझे एडवेंचरिंग या ऑफ रोडिंग का थोड़ा शौक़ था मोटरसाइकिल के ऊपर। कैफे रेसर की एक लिमिटेशन थी कि वो स्ट्रीट बाइक ज़्यादा है। अच्छा, मुझे टोटल एडवेंचरिंग का शौक़ नहीं है, टोटल ऑफ रोडिंग का शौक़ नहीं है। तो इट इज़ लाइक अ 40-60 स्प्लिट, 40% स्क्रैम्बलिंग एंड 60% स्ट्रीट। सो स्क्रैम्बलर इज़ अ सूडो वर्जन, जिसको हम कहते हैं कि एक सूडो ऑफ रोडर, जिसमें आप ऑफ रोडिंग के भी मज़े लेते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि यार उसकी जो लुक फील है बाइक की, वो मोर ऑफ एन ऑफ रोड बाइक है। और साथ ही साथ जो आपकी एसेसराइजेशन होती है या आपकी जो
उसमें उसकी पूरी आउटफिट्स होते हैं वो मोर लाइक स्ट्रीट वर्सेस रेट्रो, इस किस्म की जॉनर. सो इट्स अ मिक्स ऑफ स्ट्रीट, इट्स अ मिक्स ऑफ रेट्रो एंड इट्स अ मिक्स ऑफ ऑफ रोड. इन तमाम चीज़ों को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्क्रैम्बलिंग का वर्ड या स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल का वर्ड आ जाता है. और फिर जब मैं बाहर जाता था पाकिस्तान से बाहर, और जब भी इन किस्म की आउटलेट्स पे जाके विज़िट करता था, तो आई रियली यूज्ड टू गेट amazed to see कि it's not just those motorcycles, it is total concept they are selling it, which means कि उनके accessories, उनकी jackets, उनकी trousers, उनके lifestyle related चीज़ें जो आप daily पहन सकते हैं वो भी पूरी उनके साथ मौजूद थी. So that was the genre which I got attracted to a lot in motorcycles and still pursuing it. And that's why I bought a BMW जो currently मेरी एक motorcycle है. It's a BMW Scrambler R9T. The idea was कि हम सारे motorcyclists को इकट्ठा करें और एक group ride करें for some reason, किसी cause के लिए भी हो सकता है, या generally एक group ride करें. तो हमने बड़ी राइड्स की. यहाँ से हम अक्सर कभी कुंडमुरी चले जाते थे. मतलब कराची में रह के आप ज़्यादातर कहाँ तक जा सकते हैं. कभी आप पसनी चले गए, कभी कबादर चले गए, कभी इंटीरियर सिंध चले गए, कभी आप कंट्री चले गए. एंड देन सो मैनी ग्रुप्स आई हैव सीन इन द लास्ट 6-7 years. Somehow this motorcycling boom really flourished. Or every month there is a new group coming in. और उनका अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बेस्ड हो या उनके उस जॉनरा बेस्ड हो जिस पे वो फॉर इंस्टेंस क्रूजर्स हैं तो सारे हार्लेज वाले इकट्ठे हो जाते हैं. और अगर विंटेज वाले हैं तो वो उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं. फिर जो कुछ छोटी मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर भी जो है एक कस्टमाइज बाइक्स का और रेट्रो बाइक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है. उन्होंने अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लिए हैं. कुछ ऑफ रोड मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं. फिर कुछ कराची के अंदर हैं, कुछ लाहौर में हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं. सो दीज समहाउ इन द लास्ट 7-8 years a lot of motorcyclists and the concept of motorcycling really erupted in Pakistan, which is a good side. And sports bike का मैंने जिक्र नहीं किया, sorry, but sports bike is also a very important part of our community. And there are many good sports riders, sports motorcycles riders who are very careful and वो अपने शौक़ को पूरा करते हैं. मेरी सिर्फ गुजारिश हर किस्म के मोटरसाइकिल से ये है कि ज़रूर unnecessary stunts ना करें, unnecessary risks ना लें, because that puts you and your families in danger. So अगर मैं कभी राइड करता हूँ तो मुझे कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं यार कि कितनी लंबी राइड है, कितनी छोटी राइड है, मौसम क्या है, क्या नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, या एक छोटी सी राइड है यार आई जस्ट वांट इट बी ओपन फेस रखना है, क्या रखना है. So that's a lifestyle I'm talking about. So even if I'm going to work, so sometimes people feel that I have accessories which are related to motorcycles, which are related to retro bikes or any other bike. मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जो मोटरसाइकिल रिलेटेड हैं, जो कि मेरी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हैं. कुछ लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अंदर ट्रैवलिंग शामिल कर लेते हैं. कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को कलेक्शन का शौक़ होता है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ का इंटरेस्ट होता है. मोटरसाइकिलिंग इज़ अ लिटिल एक्सक्लूसिव, वेरी नीश सॉर्ट ऑफ जॉनरा, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉनरा बिकॉज वो आपकी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प करता है. प्लस एनीबडी हु इज़ ऑन राइडिंग ऑन 2 wheels और ऑन अ मोटरसाइकिल, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. बिकॉज जब आप एक गाड़ी के अंदर बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं या अपना शौक़ पूरा कर रहे होते हैं तो यू आर कन्फाइंड इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ इनसाइड द कार, एंड उस केबिन के अंदर ही होती है आपकी ज़िंदगी. कितनी कंफर्ट है, कितनी डिसकम्फर्ट है, उस केबिन के अराउंड होती है. सो यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर ओनली कनेक्टेड टू द मशीन विच इज़ अराउंड यू. बट व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल्स, द 2 wheelers, इट इज़ एक्चुअली द कनेक्शन इज़ लिमिटलेस. बिकॉज आपकी जो कनेक्शन है व्हेन यू आर राइडिंग इज़ विद द एनवायरनमेंट टुगेदर, ऑल टुगेदर अराउंड यू. यानी कि उसमें रोड से भी आपका कनेक्शन हो जाता है, मशीन के साथ भी कनेक्शन हो जाता है, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके साथ कनेक्शन हो जाता है. और अगर आप लंबी राइड पे हैं, एक सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी है, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से. एंड इट इज़ अ मोमेंट वेयर यू आर इन योर सेल्फ ओनली, यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, connected with the environment, and the whole environment is influencing your thoughts.
which are positive in most of the scenarios. So indirectly, it generates that positivity. It generates that calmness, soothness in yourself. और वो कहते हैं ना, एक थेरेपी वाला ऑलमोस्ट काम हो जाता है जब आप मोटरसाइकिल पे होते हैं. और जब आप इसी किस्म के लोगों के जो ये सेम इंटरेस्ट अपना रखते हैं मोटरसाइकिलिंग का, इनके इर्द गिर्द होंगे, तो वो एक पॉजिटिविटी जनरली आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ हाउ आई स्टार्टेड, हाउ होल थिंग्स गॉट रोल्ड अप. If you think that I made sense, so please ज़रूर अपने comments जो हैं वो दीजिएगा. और I would like all of you to subscribe this amazing channel once again, Free Souls, जो कि मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी को इकट्ठा भी कर रहे हैं और इसको रिवाइव करने के लिए और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एफर्ट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.